उस दूध को हम घी बनाते हैं जी, और लस्सी बनती है। अच्छा, घी और लस्सी आप तैयार करते हो? हाँ जी। तो उस लस्सी का आप क्या करते हो? सबसे पहले तो लस्सी के बारे में बताइए। लस्सी 30 रुपए लीटर के हिसाब से सेल हो जाती है। 30 रुपए लीटर के हिसाब से सेल हो जाती है। अच्छा, घर से ही सेल हो जाती है? घर से सेल होती है जी, कोई बाहर की मार्केटिंग नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, जो मैंने देखा है कि अगर 30 रुपए के हिसाब से आप लस्सी सेल कर रहे हैं तो एक काफ़ी अच्छा एक इनकम का स्रोत बन जाता है किसान भाइयों के लिए। ऐसा है ना जी, फीड का और घास का मैनेजमेंट उसी से हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लस्सी से। और बाकी जो घी की बात आती है, तो घी आप कैसे सेल करते हो? किस प्राइस में सेल करते हो उसके बारे में? घी हमारा 3000 रुपए किलो के हिसाब से जाता है। गाय कोई भी है जी भाई साहब, वो कम से कम 3 महीने 4 महीने इसी दूध पे चलनी चाहिए, और ये लंबा दूध देती है गाय। इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, लंबा दूध देने वाली जी। तो अब ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। और इस टाइम भी इसका 11-12 लीटर दूध है आराम से, दोनों टाइम 11-12 लीटर दूध है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार मनी जी। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे किसान। मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं गांव तेजली, जिला यमुनानगर से हूँ। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए राजेश भाई, कब से आप देसी गाय रखते हैं अपने घर पर? 2008 से। 2008 से। कितनी गायों से शुरुआत की थी आपने? 4 गाय से शुरुआत की थी। कौन सी गायें आप लेकर के आए थे? कौन सी ब्रीड? सबसे पहले तो हरियाणा और थार पारकर थी, उसके बाद गिर। 2012 में हम गिर लेके आए थे। एक्सपीरियंस की तो बात मनी भाई ऐसी है, सबसे पहले तो शौक था कि अपनी देसी गाय होनी चाहिए। जी जी जी। सबसे पहले तो, और दूसरी बात थी, चाहे दूध कम हो चाहे दूध ज़्यादा हो, वो मैटर नहीं करता था। सबसे पहले अपनी सेहत मैटर करती थी। हाँ। पहले हमारी माताजी काफ़ी लंबे समय से बीपी की प्रॉब्लम से परेशान थी। जी जी। और ये मान के चलो कि कभी बीपी डाउन हो गया, कभी अप हो गया, ये चलता रहता था रूटीन में। जी भाई साहब। तो उसके बाद सबसे पहले हम एक देसी गाय लेके आए। अच्छा। देसी गाय का दूध, हमें यहाँ एक स्वामी जी थे, गांव में रहते थे मंदिर में, तो उन्होंने कहा कोई देसी गाय ले लो, उसके दूध का सेवन करो, उसके बाद बताना मेरे को कैसा रहेगा। अच्छा, ठीक। तो उसके बाद हमने दूध का सेवन उनका चालू करा दिया। तो आज तक भाई साहब बीपी की कोई भी परेशानी नहीं हुई किसी भी फैमिली मेंबर को। हाँ। सबसे बाद से फिर देसी गायें रखनी चालू कर दी। अच्छा, ठीक है। अभी आपके पास कितने गोवंश है टोटल? अब हमारे पास 40 गोवंश हैं। 40 गोवंश है। हाँ। अच्छा, कौन कौन सी ब्रीड है अभी आपके पास? यहाँ पे साहिवाल, गिर, हरियाणा है। हरियाणा नस्ल। अच्छा, दूध की जो अगर बात आती है राजेश भाई, तो कितना दूध हो जाता है आपके यहाँ पर? दूध यहाँ इस टाइम तो 1 क्विंटल दूध हो जाता है पर डे का। अच्छा, एक दिन का 1 क्विंटल दूध। तो आप उस दूध का क्या कार्य करते हो आप? उस दूध को हम घी बनाते हैं जी, और लस्सी बनती है। अच्छा, घी और लस्सी आप तैयार करते हो? हाँ जी। तो उस लस्सी का आप क्या करते हो? सबसे पहले तो लस्सी के बारे में बताइए। लस्सी 30 रुपए लीटर के हिसाब से सेल हो जाती है। 30 रुपए लीटर के हिसाब से सेल हो जाती है। अच्छा, घर से ही सेल हो जाती है? घर से सेल होती है जी, कोई बाहर की मार्केटिंग नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, जो मैंने देखा है कि अगर 30 रुपए के हिसाब से आप लस्सी सेल कर रहे हैं तो एक काफ़ी अच्छा एक इनकम का स्रोत बन जाता है किसान भाइयों के लिए। ऐसा है ना जी, फीड का और घास का मैनेजमेंट उसी से हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लस्सी से। और बाकी जो घी की बात आती है, तो घी आप कैसे सेल करते हो? किस प्राइस में सेल करते हो उसके बारे में? घी हमारा 3000 रुपए किलो के हिसाब से जाता है। अच्छा। और उसका कोई वो नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार तो जैसे दूध के ऊपर ही होता है। अच्छा। तो 25 किलो, 26 किलो, 27 किलो दूध से घी बनता है। हाँ, ठीक है भाई साहब। ठीक है जी। हाँ जी। वही पुरानी वैदिक तरीके से घी बनता है। ये आपके पीछे जो है, अच्छा जी, वो सारे गेहूं की पाथियां लगी हुई हैं, वो ढकी हुई हैं इस टाइम। अच्छा जी। वैसे ही बनता है जैसे पुराने टाइम में बनता था। पुराने टाइम में बनता है ऐसे ही आप घी को तैयार? ऐसे ही बनता है। लाल लस्सी बनती है। अच्छा। आपके साइड में गाय खड़ी है साहिवाल, बिल्कुल आपके पास ही। जी। ये गाय फर्स्ट आई थी हमारी। हाँ जी। पिछले साल दादरी मेला हुआ था, उसमें ड्राई गायों में। हाँ जी। साहिवाल है, और 25 से 26 किलो तक इसने दूध दिया है। 25-26 किलो? हाँ जी। अच्छा, तो कंपटीशन में भी आप इसको लेकर के गए? हाँ जी। और दूसरी ये गाय है, ये गाय हमारी
26 लीटर तक दूध देती है। 26 लीटर दूध वाली गाय। हाँ जी। ये देखिए भाई, 26 लीटर दूध वाली गायें भी हमारे किसान भाई रखते हैं। और जो 26 लीटर दूध है राजेश भाई, तो किसान भाइयों को थोड़ा एक्सप्लेन करें कैसे होता है 26 लीटर दूध पीक पर देती है गैया? पीक पर देती है जी। और दूसरी बात ये है, जैसे गाय कोई भी है जी भाई साहब, वो कम से कम 3 महीने 4 महीने इसी दूध पे चलनी चाहिए। और ये लंबा दूध देती है गाय, इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है, लंबा दूध देने वाली। जी। तो अब आपने ये कहीं 6 पर महीने दूध की भी प्रेग्नेंट है। अच्छा। और इस टाइम भी इसका 11-12 लीटर दूध है आराम से, दोनों टाइम का 11-12 लीटर दूध है। हाँ जी। अच्छा ठीक। अच्छा, जो मैंने देखा है यहाँ पर राजेश भाई, इधर ये खुला है बिल्कुल, हमारे पीछे देख सकते हैं, और यहाँ पौधे भी काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। तो खुले में जो अगर गाय को रखा जाता है तो उसका भी काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। हाँ जी। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे मैनेजमेंट होता है, दिन में अगर हम धूप में है या छाँव में है, जी भाई साहब, अपनी मर्जी से धूप छाँव में जहाँ बैठना हो बैठेंगी। दूसरा, पानी अपनी मर्जी से पिएंगी, घास अपनी मर्जी से खाएंगी। हाँ, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो सारी गैया है वो आराम से घास खा रही है। अच्छा, जो खाने की बात आती है, चारे में आप क्या कुछ खिलाते हैं, कैसे फीड मैनेजमेंट करते हैं, उसके बारे में बताइए। फीड मैनेजमेंट की तो सबसे बड़ी बात ये है जी, चारे में तो गेहूं का भूसा जी, सर्दियों में बरसीन, जई। अच्छा। अब गर्मियों में जवार है। अच्छा। और अगर जवार ना हो तो अपना साइलेज बना रखा है जी, वो चलता है परमानेंट। साइलेज? हाँ जी। साइलेज कैसे बनाते हो, थोड़ा सा इसके बारे में? हम खड्डे में दबा के तब बनाते हैं जिसको। अपना ही बनाते हो आप? अपना ही बनाते हैं जी। अपना वो कॉस्ट कम पड़ती है जी जी। अगर बना बनाया ले कोई 7.5-8 रुपए किलो के हिसाब से, तब वो मिलता है। अच्छा ठीक है। जो साइलेज की बात आती है राजेश भाई, तो साइलेज में अच्छा रिजल्ट मिलता है क्या? हाँ जी। क्या बेनिफिट मिलता है किसान भाई अगर यूज करना चाहे? देखो, सबसे बड़ी बात है ये रोज का रानी काटना पड़ता। अच्छा। जो लेबर प्रॉब्लम है ना, जी जी जी, वो बिल्कुल कम हो जाती है। अच्छा। क्योंकि गए खड्डे में से निकाला जितना, हाँ, उसको ढकाए और आके उसमें मिला के वो कर दिया। अच्छा अच्छा, तो इससे भी काफ़ी अच्छा मतलब कि आपको लाभ मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा राजेश भाई, सामने आए और थोड़ा सा ये भी बताएं हमारे किसान भाइयों को, अगर कोई नौजवान किसान भाई देसी गाय पर काम शुरू करना चाहता है तो वो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखे उसके बारे में? सबसे पहले तो उसको नस्ल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी बात जो है, उसको ये होना चाहिए कि मैं कैसे इसको मैनेजमेंट करूंगा। जी जी। सबसे बढ़िया तो अगर नस्ल अच्छी होगी तो उसका दूध का प्रोडक्शन अच्छा होगा। जी जी। और दूसरी बात है, उसको लेबर की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। हाँ। लेबर की मैनेजमेंट थोड़ी सी कई बार दिक्कत भी आती है, उसको खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा। बस गिर भी काफ़ी अच्छी नस्ल की गाय आप रखते हैं, तो आपने ब्रीडिंग के लिए कौन से नंदी का चुनाव करते हैं, कैसे आप ब्रीडिंग करते हो? ब्रीडिंग के लिए तो सर SAG का सीमन यूज किया हुआ है। जितनी भी बछड़ियां हैं आगे, अच्छा, सब SAG की सीमन की हैं। 10039, 10037 जी, सब यही हैं। अच्छा, जो आप सीमन बोलते हो कि सीमन भी नेचुरल ब्रीडिंग भी हमारे किसान भाई करते हैं, तो आपको क्या कुछ फर्क नजर आता है नेचुरल में और इन? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। गाय को सही टाइम पे सीमन लगना चाहिए। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बोलते हैं कि किसान भाई की कई गाय ऐसी होती है जो सांड से क्रॉस होती ही नहीं, डरती हैं। अच्छा अच्छा। सांड का ओवरवेट होगा, गाय छोटी होगी तब भी दिक्कत है। जी जी। हाँ, गाय ऊंची होगी, सांड छोटा होगा तब भी दिक्कत है। बछड़े रखते हैं, बछड़ों की कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक आधी गाय क्रॉस होती है तो भी जाती है। अच्छा, कोई मैटर नहीं करता। सबसे बड़ी तो उनकी जो जेनोटाइप है वो चेक करनी होती है कि किस नस्ल का सांड है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका दूध का प्रोडक्शन है, क्या उसकी पेडिग्री है, सब कुछ डिपेंड करता है। तो और फिर दूसरा सांड रखते हैं ना, तो हम लोग उनके टेस्ट वगैरह कराते हैं ना, हमें पता होता है। हाँ, ये तो बात सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, कि इनका पीरियड उन गायों से, क्योंकि उनका थोड़ा लंबा टाइम होता है, इनका थोड़ा शॉर्ट होता है। ठीक है। ये 6 महीने में ड्राई दूध कम कर देती हैं। अच्छा। लोग तो बोल देते हैं कि हम दूध निकाल रहे हैं। अगर हम साल के साल दूध निकाला जाए, बाद में 2 किलो काट रहे, तो वो दूध में नहीं गिना जाता। हाँ, वो तो एक खेल करना होता है कि 2 किलो दे रही है, अब हमारी गाय ब्याती दूध दे रही है। हाँ, वो परसों बच्चा दे दिया, अभी भी 2 किलो दूध, फिर उसका अगला लैक्टेशन पीरियड भी तो कम होता है ना। कम होता है। हाँ। 6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए, ड्राई कर दो, कोई मैटर नहीं है।
ठीक है, ठीक है। देखो सबसे बड़ा तो शौक है, अगर शौक होगा तो आप काम करोगे, अगर शौक नहीं है तो आप काम नहीं करोगे। नहीं करोगे, हाँ, शौक की बात है भाई साहब, बहुत बढ़िया। पैसे के लिए नहीं हर काम होता, शौक के लिए होता है। अगर शौक होगा तब भी आप किसी चीज में, कोई ये कि ये छोटी सी बात लगा लो, कोई इंजीनियर बन रहा है, जी जी भाई, उसको जब उस चीज फील्ड के बारे में पता है, पहले तो वो शौक से करेगा, हाँ। फिर वो उसका इनकम का सोर्स हो जाएगा, जी जी, उसको पैसा बनेगा, वो उसकी तरफ भागा जाएगा। हाँ हाँ हाँ, दोनों बातें हैं ना। ठीक है, ठीक। अगर शौक नहीं होगा तो वही बात, अगर बच्चे को पढ़ने का शौक नहीं होता, हम उसको ना ABC 1 2 कुछ नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल, वो जीरो है, जीरो है, हाँ, जबरदस्ती नहीं हो सकता। शौक होना चाहिए, सबसे पहले बड़ा तो शौक है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा राजेश भाई, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और लास्ट में कोई संदेश देना चाहते हैं आप हमारे किसान भाइयों को? बस ये है भाई, अपने घर के लिए एक आधी तो गाय रखो, हाँ, वो भी देसी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।